अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ मोहम्मद अब्दुल्ला, ट्रेड विद अब्दुल्ला अकेडमी की जानिब से। आज हमारी नेक्स्ट क्लास है ट्रेंड आइडेंटिफाई के बारे में कि हमने मार्केट में ट्रेंड किस तरह मालूम करने। ट्रेडर हजरात कहते हैं ना, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, कि जब तक मार्केट में आपको ट्रेंड मालूम नहीं है आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम मार्केट को समझेंगे कि हमने मार्केट में ट्रेंड को किस तरह मालूम करने, बुलिश क्या है, बेरिश क्या है, कंसोलिडेशन क्या है। फिर आज ही की क्लास में इस बुलिश बेरिश के साथ हम बॉस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर इसको पढ़ेंगे। चलो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। अच्छा भाई, याद रखिए बहुत सारे लोग कहते हैं हमें एप्लीकेशन बता दे, ऐप बता दे कि जिसमें ये आप गेम वगैरह कहते हैं। पहली बात तो ये कोई गेम नहीं है, रियल मार्केट है। तो अगर आपने प्रॉपर सीख रहे हैं, मार्केट की तरफ आना है, तो हमारे पास ऐप नहीं है। सबसे पहले आप किसी भी ब्राउज़र पे जाएं, प्ले स्टोर पे नहीं, किसी भी ब्राउज़र पे आप जाके आप यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू को सर्च करें। ट्रेडिंग व्यू सर्च होने के बाद आपके पास ये www.tradingview ये ओपन हो जाएगा। आप इस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ये वाला पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ आएगा प्रोडक्ट्स, उसके नीचे सुपर चार्ट पर आप क्लिक करें। भाई सुपर चार्ट पर क्लिक करने की वजह से ये आपके सामने एक चार्ट सिंपल सा खुलकर आ जाएगा। इसमें आपको कैंडल्स नज़र आएगी, ग्रीन और रेड कैंडल नज़र आएगी, बुलिश बेरिश कैंडल इसमें आपको नज़र आएगी। और हमने सारा एनालिसिस जो मार्केट का करना है इसी कैंडल के एतबार से हमने करना है कि मार्केट ने कब अप जाना है, कब डाउन जाना है, और हमारी एनालिसिस किस तरह होगी। हमने सिर्फ इसी मार्केट के एतबार से करना है। अच्छा, इसका ये ओवरव्यू जो है ये मैंने शॉर्ट वीडियो में YT पे एक वीडियो अपलोड की है, उसमें मैंने बता दिया था। आज हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ेंगे। अगर ये शॉर्ट वीडियो इसके टूल्स के बारे में आपने देखना है तो YT पे वीडियो पड़ी हुई आप उसको देख सकते हैं, उसमें शॉर्ट से तारुफ मैंने इसका कराया हुआ है। आज की क्लास में हम 2-3 चीज़ों को पढ़ेंगे, ट्रेंड को समझेंगे, उसके साथ बॉस और चोच को समझेंगे। ये क्लास का ओवरव्यू है। यहाँ पे आप पेयर को सेलेक्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू के ओवरव्यू में ये आप कोई भी सेलेक्ट हो सकते हैं। आपके साथ यहाँ पे बिटकॉइन ओपन हो या हो सकते कोई और इंडेक्स आपके वो पेयर में खुला हुआ हो, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल हमने इसकी तरफ नहीं जाना है, हमने थोड़ा सा मार्केट को समझना है। हमारी ये वाली जो क्लास होगी ये लाइव मार्केट से अलग होगी। तो लाइव मार्केट की तरफ इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आएंगे। फिर जितनी क्लासें हम पढ़ेंगे लाइव मार्केट में उसको अप्लाई करेंगे। आज हमने सिर्फ ट्रेंड को समझने की मार्केट में ट्रेंड क्या होता है, बुलिश बेरिश और कंसोलिडेशन। यहाँ पे XAUUSD मैं सर्च कर देता हूँ। XAUUSD गोल्ड का चार्ट है। सही, ये हमारे सामने सिंपल एक चार्ट खुला। सबसे पहले हम आते हैं मार्केट में अपने एनालिसिस की तरफ। हमारे पास मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, बुलिश, बेरिश और तीसरा कंसोलिडेशन। अब बुलिश ट्रेंड क्या है भाई? बुलिश ट्रेंड आप इसको अप भी कह सकते हैं, यानी अप ट्रेंड। बेरिश ये डाउन ट्रेंड को कहा जाता है। और कंसोलिडेशन तीसरा ट्रेंड होता है हमारे मार्केट में, कंसोलिडेशन वाला, जिसको रेंजिंग कहते हैं भाई। कि मार्केट ना हाई को ब्रेक कर रहे हैं ना लो को ब्रेक कर रहे हैं, मार्केट बिल्कुल रेंज क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बुलिश को समझेंगे कि बुलिश ट्रेंड हमारे पास क्या है, बुलिश ट्रेंड किस तरह होते हैं। मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ। ये मार्केट ने एग्जांपल के तौर पर ये लो बनाया, हाई, फिर मार्केट ने दोबारा से एक लो, हाई, लो और हाई मार्केट क्रिएट करता जा रहा है। यहाँ पे आप देखें हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक हाई और उसके साथ लो। ये सिंपल सा, फिलहाल ये विलेट हाई लो नहीं है। अगर कोई एडवांस में देख रहा हो वो कहेगा यार ये कौन सा हाई लो लगा दिया। समझने के लिए आप इसको समझिए, हमारे पास एक सिंपल हाई और लो, टेम्परी हाई टेम्परी लो है भाई। तो अब मार्केट 2 काम करता है, या आपके हाई को ब्रेक करता है या लो को ब्रेक करते हैं। यहाँ तक जब मार्केट पहुँची, यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल किया तो हमने देखा मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगा,
या लो को ब्रेक करेगा। यानी यहाँ से जब मार्केट ये नीचे रिवर्स हुई तो हमने कहा हो सकता है ये मार्केट इस लो को ब्रेक कर दे, लेकिन मार्केट यहाँ तक आई और दोबारा मार्केट ने इस हाई को ब्रेक कर दिया। इसको हम कहते हैं बॉस किसे कहते हैं थोड़ी देर बाद मैं आपको समझाऊंगा। यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे हमारा एक स्ट्रक्चर था ये हाई और लो, वो ब्रेक हो गया। मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके उस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, यहाँ से नया एक हाई बना दिया। अब ये वाला हमारे पास एक लो रहा, ये लो हमारे पास अभी सिक्वेयर है, मार्केट ने इस लो को नहीं लिया और ये हमारे पास एक हाईएस्ट पॉइंट था। मार्केट ने दोबारा से इस हाई को ब्रेक कर दिया। ये पहले हमारे पास हाई था, सिक्वेयर था भाई, पहले ब्रेक नहीं हुआ था। यहाँ तक जब मार्केट आया तो मार्केट ने हाई को ब्रेक नहीं की, ये हाई ये लो भी सिक्वेयर है, मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, हाई भी ब्रेक नहीं किया, तो मार्केट ने फिर से हाई को ब्रेक कर दिया। अब ये जो हाई हमारा सिक्वेयर था वो हमारे बॉस में बदल गया, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जो हाई और लो का हमारा स्ट्रक्चर था वो ब्रेक हो चुका है, मार्केट उससे ऊपर चला गया। लेकिन याद रखिए कि यहाँ से दोबारा मार्केट ने क्या कर दिया, लो को सिक्वेयर रखा हुआ है, मार्केट ने लो को ब्रेक नहीं किया। नेक्स्ट जो लो मार्केट ने बनाया, मार्केट ने उसको भी ब्रेक नहीं किया भाई। ये वाला लो भी हमारे पास सिक्योर है, तो इसको कहते हैं बुलिश ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड में ये होता है कि आपका लो सिक्योर रहता है और बार बार आपका हाई ब्रेक हो रहा होता है, ये हमारा बुलिश ट्रेंड है। यानी अप होने की अलामत है कि मार्केट जो है वो इस वक्त अप ट्रेंड में मार्केट चल रही है। इसी के साथ होता है हमारा बेरिश ट्रेंड, जिसको हम डाउन ट्रेंड कहते हैं भाई। डाउन ट्रेंड में इसके बिल्कुल बरअक्स होते हैं, उल्टा होते हैं। यहाँ पे हमारा बार बार लो सिक्योर था, हाई ब्रेक हो रहा था। डाउन ट्रेंड को एग्जांपल आप समझे, यहाँ पे आपका हाई और लो बन गए तो मार्केट ने दोबारा इस हाई को नहीं लिया भाई। इस सूरत में हाई आपका सिक्योर था, लो को मार्केट ने ब्रेक किया, नेक्स्ट टाइम लो को ब्रेक किया। अब यहाँ पर देखें हमारे पास हाई और लो दो पॉइंट थे, इसको भी आप हाई ले सकते हैं कि आपका यहाँ पे ये हाई सिक्योर था भाई, और इसी के साथ ये इसके डाउन टाइम साइड पे ये आपको लो नज़र आ रहा था। पहले ये लो हमारे पास सिक्योर था भाई कि मार्केट ने यहाँ आने से पहले इसको ब्रेक नहीं किया था, ये हमारे पास सिक्योर था। तो मार्केट यहाँ तक आई, उसने लो को ब्रेक कर दिया, हाई को उसने ब्रेक नहीं किया। तो यहाँ पे जब लो को ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास हो गया। लेकिन हाई अब भी हमारे पास सिक्योर पड़ा हुआ है, ये वाला हाई हमारे पास सिक्योर है। अब इसी के साथ मार्केट ने एक नया लो बनाया, उस नए लो बनाने के साथ मार्केट ने दोबारा से उस लो को भी ब्रेक कर दिया। ये मार्केट ने एक लो बनाया था, नेक्स्ट टाइम मार्केट ने उस लो को भी ब्रेक कर दिया। जब लो ब्रेक हो गया, ब्रेक होने से पहले मार्केट ने एक और हाई दिया, लेकिन मार्केट ने फिर से अगेन उस हाई को ब्रेक नहीं किया भाई। यहाँ पे मार्केट ने हाई को सिक्योर रखा। यहाँ पे ये हो सकता था भाई कि मार्केट है इस हाई को भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन हमने जब यहाँ तक मार्केट आई हो सकती है हाई को ब्रेक कर दे, लेकिन मार्केट ने फिर से हाई को सिक्योर रखा, हाई को ब्रेक नहीं किया, और यहाँ पे आके मार्केट ने फिर से अगेन इस लो को ब्रेक कर दिया। तो फिर से हमारे पास नेक्स्ट टाइम भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे अब बेरिश ट्रेंड में क्या है कि बेरिश ट्रेंड में बार बार आपका लो ब्रेक हो रहा है और आपका हाई सिक्योर है भाई। बुलिश ट्रेंड में क्या था, अप ट्रेंड में, कि आपका लो सिक्योर था, मार्केट आपके लो को नहीं ले रहा था, सिर्फ आपके हाईएस्ट पॉइंट को बार बार ब्रेक कर रहा था। इसको कहते हैं बुलिश ट्रेंड और बेरिश ट्रेंड। इसी के साथ एक होता है थर्ड कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में मार्केट बिल्कुल रेंज क्रिएट करता है भाई, कि उसमें मार्केट ने एक हाई लिया, एक लो बनाया, हाई लो बनाने के बाद मार्केट बिल्कुल बीच में रेंज क्रिएट करता है। ये आपका लो पॉइंट हो गया, यहाँ तक मार्केट गई, हाईएस्ट पॉइंट बनाया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे रेंज करना शुरू कर दिया भाई। यहाँ भी आप देखें कि ये आपका लोएस्ट पॉइंट था, मार्केट ने एक लो बनाया था। यहाँ पे मार्केट ने अपने लो को ब्रेक नहीं किया, उसी के साथ मार्केट ने यहाँ पे आपका हाई बनाया, लेकिन मार्केट ने इस हाई को भी ब्रेक नहीं किया।
इसको कहते हैं रेंजिंग, कि मार्केट ना आपके हाई को ब्रेक कर रहा है ना आपके लो को ब्रेक कर रहा है, बल्कि बीच में मार्केट एक रेंज क्रिएट कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहे हैं। बाई साइड वालों के भी एसएल ले रहे हैं, सेल साइड वालों के भी एसएल ले रहे हैं, लेकिन एक तरफ नहीं कर रहे। सही है। तो मार्केट में हमारे पास 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। सबसे पहले बुलिश ट्रेंड, कि बार बार आपके हाई को ब्रेक करें, लो को सिक्योर रखें। बुलिश के साथ हमारा होता है बेरिश ट्रेंड, जिसको डाउन ट्रेंड भी आप कह सकते हैं, कि मार्केट आपके लो को ब्रेक करे और हाई को सिक्योर रखें। और इसी तरह थर्ड होते हैं हमारे पास रेंज, कि मार्केट आपके हाई और लो दोनों को ब्रेक ना करे, बीच में एक रेंज क्रिएट करें, यानी कंसोलिडेशन करें। ये 3 तरह के ट्रेंड होते हैं हमारे पास। अच्छा, अभी आप कहेंगे कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होते हैं। आपने बहुत सारे ट्रेडर हजरात के स्ट्रक्चर में देखा होगा जहाँ पे BOS लिखा होता है, बॉस चोच लिखा होते हैं। चलते हैं बॉस और चोच की तरफ। बॉस और चोच को समझने के लिए पहले मैं स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। सबसे पहले आपके पास एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर से मुराद हाई और लो है। ये मार्केट का लोएस्ट पॉइंट था, ये मार्केट का हाई, टेम्परी हाई समझे इसका फ़िलहाल अभी तक, एडवांस में बाद में हम जाएंगे। तो मार्केट ने ये लो बनाया। अब यहाँ से यहाँ तक आपका एक स्ट्रक्चर, तब ये हाई था, नीचे ये इसका लो था। मार्केट ने इस हाई को ब्रेक कर दिया। पहले मैं स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ, फिर उस हिसाब से मैं आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर समझाता हूँ। यहाँ पे मार्केट ने सबसे पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। आप कहोगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे? आप पहले ये समझे कि ये हमारे मार्केट का हाई था, टेम्परी हाई समझे, कुछ भी समझे। ये हमारे पास एक हाई पॉइंट था मार्केट में, ये एक लो मार्केट ने हमें दिया था मार्केट, ये हमारे पास लो था। और उस वक़्त जब तक यहाँ से ऊपर, आप फ़िलहाल ना समझें, यहाँ ऊपर कुछ भी नहीं है ये सब। तो यहाँ से जब मार्केट ने आपके हाई को ब्रेक किया, तो जो आपका एक स्ट्रक्चर था बीच के एरिया का, यानी इस एरिया में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपका एक स्ट्रक्चर था, वो मार्केट ने उस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। जब मार्केट ने उस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, तो यहाँ से ये आप कहोगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी एक स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ आपका एक लो बना, यहाँ ये वाला आपका हाई बना। मार्केट ने फिर से आपके हाई को ब्रेक कर दिया। ये जब हाई ब्रेक हुआ तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट ने फिर ये वाला आपका लो दिए और इसी के साथ ये आपका हाईएस्ट पॉइंट बना। तो मार्केट ने हाई को ब्रेक कर दिया, यानी एक और स्ट्रक्चर आपका ब्रेक हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन मार्केट ने इस लो को ब्रेक नहीं किया, ये आपके पास लो रहा। नेक्स्ट टाइम ये लो था और ये वाला आपका हाई, मार्केट ने यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, यानी फिर से आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। यानी अब इस पूरे ट्रेंड को हम क्या कहेंगे? बुलिश ट्रेंड। इसमें ये वाला लो भी आपका सिक्योर है, ये भी सिक्योर है, ये भी सिक्योर है, मार्केट ने नहीं लिया। अलबत्ता सारे आपके हाई हाई ब्रेक होता जा रहे हैं। ट्रेंड क्या है? बुलिश ट्रेंड है और बार बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे हैं। अब यहाँ पे आप गौर करें, ये लो था, ये हाई, मार्केट ने हाई ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट टाइम हमारे पास ये वाला लो है और इस लो के साथ मार्केट में ये हाईएस्ट पॉइंट था, ये हाई और ये लो। तो मार्केट ने आप देखें कि हाई को ब्रेक किया या लो को ब्रेक किया। इस बार मार्केट ने यहाँ पे लो को ब्रेक कर दिया भाई। यहाँ पीछे से सारा ट्रेंड देखें कि हाई 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 ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे मार्केट ने लो को ब्रेक कर दिया, यानी मार्केट चेंज हो गई है भाई। पहले हाई को ब्रेक करती रही, यहाँ से उसने उल्टा काम कर दिया, लो को ब्रेक कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ने रुख तब्दील कर दी, ये चेंज हो चुकी है मार्केट। पहले बुलिश थी तो यहाँ से बेरिश हो जाएगी। जब लो को ब्रेक किया, यहाँ से अब हमारे पास हो गया चोच, जिसको कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, कि पहले मार्केट हाई हाई को ब्रेक करती जा रही थी, अब मार्केट ने लो को ब्रेक कर दिया, यानी मार्केट ने अपना रुख चेंज कर दिया, यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब यहाँ पे देखें कि चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मार्केट ने नेक्स्ट हाई बनाया,
और उस हाई के साथ मार्केट ने लो बनाया। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने लो को ब्रेक किया या हाई को ब्रेक किया। इस बार मार्केट ने लो को ब्रेक किया, जो हमारा सिक्वेयर लो था ना वो मार्केट ने ब्रेक कर दिया। जब ब्रेक किया तो यहाँ पे भी हमारे पास हो गया बॉस। आप कहोगे कि यहाँ पे लो ब्रेक हुआ था तो आपने चेंज ऑफ कैरेक्टर लिख दिया, यहाँ पे लो ब्रेक हुआ तो आपने बॉस लिख दिया। भाई ये चेंज ऑफ कैरेक्टर उस वक्त हमने लिखा था कि पहले सारे हाई ब्रेक हो रहे थे, फिर जब अचानक लो ब्रेक हुआ तो हमने कहा कि कैरेक्टर चेंज हो चुका है, यानी अब बुलिश से बेरिश हो चुका है, अब से डाउन हो चुका है मार्केट, अब तक तो अब डाउन की तरफ आ गए। लिहाजा हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर एक मरतबा लिख दिया। तो लेकिन यहाँ पे जब लो ब्रेक हुआ फिर जितनी बार भी लो ब्रेक होंगे वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही होंगे, उसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा जब तक अभी दोबारा लो ब्रेक होते रहेंगे। ये भी हमारा बॉस हो जाएगा। यहाँ पे भी लो हाई जो है वो बिल्कुल सिक्वेयर है, उसी के साथ ये भी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा कि यहाँ पे भी हमारे पास जो हाई है लो है वो ब्रेक हो चुका है और हाई हमारे पास सिक्वेयर है। उसमें वजह क्या है कि बार बार वही दोबारा पहली वाली बात कि अब स्ट्रक्चर ब्रेक होना शुरू हो चुका है लेकिन ट्रेंड वही चल रहे हैं। यहाँ से सारा बेरिश ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से एक मरतबा जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है तो यहाँ से जितना भी है अब बेरिश ही चल रहा है। अब दोबारा हम देखें नेक्स्ट टाइम कि अगर मार्केट ने यहाँ से दोबारा हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक कर दिया, ऐसा मार्केट ने ऐसा स्ट्रक्चर कोई बना दिया, तो यहाँ पे आप देखें कि मार्केट ने फिर से अगेन हाई को ब्रेक करना शुरू कर दिया। यहाँ से जब मार्केट ने हाई को ब्रेक किया तो हाई को ब्रेक करने के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट था और उसी के साथ ये हमारे पास लो था। तो मार्केट पहले से लो को ब्रेक करता आ रहा था, अब मार्केट ने हाई को ब्रेक कर दिया, यानी पहले हमारे पास हाई भी सिक्वेयर था लो भी सिक्वेयर था, लेकिन यहाँ पे जब मार्केट आई तो इसने हाई को ब्रेक कर दिया। जब हाई को ब्रेक किया ये हमारे पास हो गए भाई चोच, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर कैसे चेंज हुआ कि यहाँ से अगर हम गौर करें कि यहाँ चोच के बाद मार्केट बेरिश में चलना शुरू हो चुकी थी, यानी बार बार लो को तोड़ना शुरू कर दिया था उसने। यहाँ तक चलने के बाद मार्केट ने फिर से अगेन हाई को तोड़ दिया, यानी इसके ख़िलाफ़ काम किया, चेंज हो गई है। हाई लो को मार्केट ने सिक्योर रखा तो उस सूरत में ये हमारे पास हो चुका है चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब अगेन अगर इसके बाद भी मार्केट इसी हाई को ब्रेक करें और लो को सिक्योर रखें तो इसको हम क्या कहेंगे भाई, ये हमारे पास लो आ गया, मार्केट ने हाई को ब्रेक कर दिया, तो इसको भी हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिखना है। उम्मीद है बहुत तफसील से आपको समझा दी है, आपको भी समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों लिखा है कि यहाँ पे एक मरतबा हाई जब ब्रेक हुआ, ब्रेक चोच हो चुका है यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। अब जितनी बार भी हाई ब्रेक होगा भाई हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, चाहे यहाँ पे भी हाई ब्रेक हो जाए वहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए। लेकिन इसमें एक और कंडीशन आती है, वो अभी आपको समझाता हूँ। यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया भाई, यहाँ पे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन अगर याद रखें कि मार्केट यहाँ से बुलिश ना गई हो, यानी यहाँ से इसने ये लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करने के बाद अगर फिर यहाँ तक आई तो इस सूरत में यहाँ पे फिर से अगेन हमारे पास चोच हो जाएगा भाई। क्यों कि यहाँ से बुलिश मार्केट चली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये वाला जो है ये हमारे पास सिक्योर हाई आ जाएगा भाई कि यहाँ पे अभी ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, यानी मार्केट दोबारा से अगेन ऊपर नहीं गई, यहाँ तक आई तो यहाँ से क्यों बुलिश ट्रेंड चल रहा था, यहाँ से इधर से आगे चोच हो चुका है तो मार्केट बुलिश हो चुकी है। बुलिश होने के बाद यहाँ पे फिर से मार्केट ने लो ले लिया, जब लो लिया तो हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर। अच्छा अब यहाँ से मार्केट बेरिश हो चुकी है, लो ले लिया है, मार्केट का हाई सिक्वेयर है, लेकिन अगर फिर इसी जगह पे मार्केट फिर से इसी हाई को ले ले जो हाई सिक्वेयर था, तो इसको हम अभी दोबारा, ये बॉस है तो इसको हमने बॉस नहीं लिखना है, इसको हमने चोच लिखना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। आप कहोगे कैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर? इस वजह से हमने इसको लिखना है कि भाई एक मरतबा ये मार्केट बीच का बेरिश हो चुका था, यहाँ से फिर से अगेन ये मार्केट बेरिश था ये वाला, उसने लो को ब्रेक कर दिया, लेकिन लो को ब्रेक करने के बाद फिर से मार्केट ने जब हमारा हाई ब्रेक कर दिया तो हमने ये समझा कि मार्केट अब फिर से बुलिश हो चुका है। फिर से बुलिश हुआ तो एक मरतबा फर्स्ट टाइम जब भी मार्केट चेंज होता है
मतलब अगर बुलिश है बेरिश हो जाए, बेरिश है बुलिश हो जाए तो हमने चेंज ऑफ करेक्टर लिखना है। उसके बाद जितनी मरतबा स्ट्रक्चर ब्रेक होता जाएगा उसको हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही लिखना है। इसके बाद आपके पास जितने भी बॉस आएंगे यानी स्ट्रक्चर ब्रेक होता जाएगा वो आपके लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही बनेगा भाई। इसको भी आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिखें और इसको भी आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से ताबीर कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने 3 चीज़ों को पढ़े। सबसे पहले हमने ट्रेंड को पढ़े कि भाई बुलिश और बेरिश ट्रेंड किसे कहते हैं। सही है, बुलिश जो आपके बार बार हाई को ब्रेक करता रहे उसको अप ट्रेंड भी कहते हैं, लेकिन लो उसमें से क्वेर हो। बेरिश ट्रेंड कहते हैं कि जहाँ पे बार बार आपका लो ब्रेक होता रहे और हाई से क्वेर हो तो ये बेरिश ट्रेंड है। कंसोलिडेशन के जिसमें हाई भी ब्रेक ना हो और लो भी ब्रेक ना हो। फिर उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर क्या है, तो भाई जब भी आपका एक स्ट्रक्चर हो वो ब्रेक होगा तो उस पर आपने BOS लिखना है, बॉस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसको आपने लिख देना है। लेकिन जब तक बार बार एक ही ट्रेंड चलता रहे, हाई ब्रेक होता रहे, तो हमने बॉस ही लिखना है। लेकिन अगर आपका ट्रेंड चेंज हो जाए, फर्स्ट टाइम जहाँ पे चेंज होगा उसको हमने एक मरतबा चेंज ऑफ करेक्टर लिख देना है। उसके बाद दोबारा अगर वही स्ट्रक्चर, मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये ब्रेक हुआ लो तो चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। चेंज ऑफ करेक्टर के बाद मार्केट ने ये हाई हमें दिया था और ये लो दिया था, मार्केट ने अगेन लो को ब्रेक किया तो हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिख दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसलिए लिखे भाई कि पहले से स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे चोच हो चुका है, तो जितना भी होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही चलेगा। उसी के साथ भाई ये जितना भी आप इसको आगे लेके जाएं इसी तरह चलता रहेगा। फर्स्ट टाइम जो होगा चोच होगा, हाँ ये कभी कभी ये चोच और बॉस अगेन 2 मरतबे भी आ सकते हैं। उसकी यहाँ पे मैंने उसकी कंडीशन आपको समझा दी है कि एक मरतबा यहाँ पे बुलिश ट्रेंड चल रहा था भाई, हाई ब्रेक हुआ, फ़ौरन मार्केट ने लो को ब्रेक किया, मतलब मार्केट चेंज हो चुका है, चेंज ऑफ करेक्टर। लेकिन लो को ब्रेक करने के बाद दोबारा से अगेन उसने हाई ब्रेक कर दिया तो फिर से यहाँ बेरिश से फिर बुलिश हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, बाकी जितना भी चलता रहेगा बॉस चलते रहेंगे, यानी वही स्ट्रक्चर आपका ब्रेक होता रहेगा। आज के लेक्चर में आपने ट्रेडिंग व्यू को ओपन करके सबसे पहले बुलिश बेरिश कंसोलिडेशन ये ट्रेड बनाने, फिर उसके बाद बॉस चोच किस तरह होते हैं आपने ये क्रिएट करने। सही है, और आखिर में आपने क्या करने, यहाँ से इस आइकन पे आप आएंगे, ये जो कैमरे का ओपन आइकन सा बना हुआ है, यहाँ पे आप आके इस पे क्लिक करें। यहाँ पे डाउनलोड इमेज है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपके लिए एक ग्रुप बनाया हुआ है एनालिसिस के लिए, ये चैनल के बायो में इसका आपका लिंक मिल जाएगा। चैनल के बायो में अगर लिंक आपको मिल जाए वहाँ से आप लिंक को ओपन करें तो सबसे पहले ये बहुत सारे लिंक आपके सामने आ जाएंगे। इसमें जितने यहाँ के ग्रुप हैं इन सब को यहाँ से एक एक लिंक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें आपको डेली का जो लेक्चर होगा वो भी इस ग्रुप में आपको मिल जाएगा। इसी के साथ असाइनमेंट का जो ग्रुप है कि जो भी लेक्चर है उस पर आपने प्रैक्टिस करने है, उसकी असाइनमेंट यहाँ पे आपने जमा करानी है। असाइनमेंट जमा कराने में ये होगा कि जितनी भी गलतियाँ होंगी ना साथ साथ चेक भी होती रहेगी और रहनुमाई के लिए हम इंशाल्लाह आपके लिए बिल्कुल हाजिर हैं। बहुत सारे टीचर मिलते हैं सिखाने के लिए, YTP भी होते हैं, कुछ रियल चीज़ नहीं सिखाते। दूसरी ये कि उनके हेल्प की जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ छोटे से मसले में इंसान कोई फंस जाता है तो कोई रहनुमाई के लिए नहीं होता। उसके लिए हमने असाइनमेंट का ग्रुप भी बनाया हुआ है कि डेली का आप प्रैक्टिस करें, अपने असाइनमेंट जो है यहाँ पे आप जमा करा दें। तो असाइनमेंट जमा कराने का मतलब ये है कि आप इस ग्रुप को ओपन करेंगे, लिंक से ज्वाइन हो जाएंगे, तो आपने सबसे पहले यहाँ आप इसको गैलरी में सेव करके फिर भी आप यहाँ पे सेंड कर सकते नहीं है तो कॉपी इमेज करें। कॉपी इमेज करने के बाद आप व्हाट्सएप पे आएँ, ये असाइनमेंट का ग्रुप है, इसमें यहाँ पे आपने अपने असाइनमेंट को जमा करा देना। तो हमारी जो भी टीमें हैं आपकी डेली के जितने भी असाइनमेंट है उसको चेक करेगी, उसमें जो भी आपकी गलती होगी वो आपकी भरपूर रहनुमाई करेगी। उम्मीद है कि आप आज का लेक्चर आपको समझ में भी आया होगा और रहनुमाई भी आपकी काफ़ी हो गई। ये अभी बेसिक से हम चल रहे हैं तो इंशाल्लाह एडवांस की तरफ जाएंगे। लेकिन आपने क्या करना है कि डेली का असाइनमेंट आपने लाजमी इसको सबमिट कराना है। उसकी वजह यह है कि शुरू में नज़र आने में बंदे को बहुत कुछ समझ में आ जाते हैं, बंदे कहते हैं आसान है, लेकिन जब करने लगते हैं और ये रियल मार्केट एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे लॉस बहुत ज़्यादा होता है। 95% लोग जितने भी हैं फ्रेंड्स तो वो लॉस में ज़्यादातर लोग होते हैं। उसकी वजह यही होती है भाई कि उनने प्रैक्टिस नहीं किया होता है, उसको बिल्कुल ईजी समझा होता है। हालांकि ऐसा नहीं है, आपने बिल्कुल डेली का जितना क्लासेस होंगे डेली की क्लास का आपने इसको प्रैक्टिस भी करना है, उसके असाइनमेंट भी चेक करना है। इंशाल्लाह हमारी टीम भरपूर तावन के लिए रहेगी। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह हाफ़िज़।